गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का अपनी इस रिवीजन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आपका एक पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जिसको आप जानते हैं, उस पेपर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं चर्चा करने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं वह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपको पेपर में एक प्रश्न इस यूनिट से या इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा, यानी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा के अर्थ, महत्वपूर्ण परिभाषा के साथ साथ समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई और क्षमताओं के आधार पर, यानी एक बालक में जो भी क्षमता हो, कोई भी बालक हो, कोई ना कोई क्षमता उसके अंदर ज़रूर होगी, तो क्षमताओं के आधार पर भेदभाव ना करके समान रूप से स्वीकार करती है। यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चाहे बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या भाषा के आधार पर या किसी क्षमता के आधार पर भिन्न हो, तो इस भिन्नता के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी इस शिक्षा प्रणाली में सभी बालकों में इन सभी जो भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये जो भी आधार हैं, इन सभी आधारों पर भेदभाव ना करके उनको समान रूप से स्वीकार करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक, चाहे वो कोई विशिष्ट योग्यता वाला हो, यानी किसी स्पेशल नीड वाला हो, या कोई सामान्य बच्चा हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे जितने भी विद्यालय में उपस्थित आवश्यक तकनीकी या आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हैं, आवश्यक रिसोर्सेज जो भी उपलब्ध हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए, उन सभी को सीखने सिखाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी बच्चों के लिए समान रूप से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा की एक और विशेषता है, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में तमाम संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि। इन प्राप्त मूल्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की बात यदि कोई करता है तो वह समावेशी शिक्षा ही है। अर्थात समावेशी शिक्षा के द्वारा हम भारतीय संविधान के इन सभी संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, और यह समावेशी शिक्षा उन मूल्यों पर ही पूरी तरह से आधारित है, या उन मूल्यों की संकल्पनाओं पर आधारित है एक तरह से। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक स्तर से भिन्न देखे जाने के बजाय, यानी हम किसी बच्चे को सामाजिक रूप से भिन्न देखने के बजाय कि यह एक
अलग समाज से आया है या किसी उच्च समाज से आया है या निम्न समाज से आया है, या जाति के आधार पर देखने के बजाय, यानी यह फला जाति का है, यह निम्न जाति का है या उच्च जाति का है, इस आधार पर देखने के बजाय बच्चों को एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता जो आज के शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रबल है, उस आवश्यकता के अनुरूप समावेशी शिक्षा देखने का प्रयास करती है, जिससे विद्यालय में बालकों के समुचित विकास का वातावरण तैयार किया जा सके, साथ ही साथ एक अच्छे माहौल में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सभी के लिए समान रूप से संपादित की जा सके। छात्रों, समावेशी शिक्षा की कुछ एक परिभाषा भी हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ मैं केवल एक परिभाषा को उद्धृत कर रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं समावेशी शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने समावेशी शिक्षा की एक अच्छी परिभाषा दी है। उनके अनुसार समावेशी शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं किसी भी प्रकार से अक्षम यानी डिसेबिलिटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक साथ शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर यानी हाई लर्निंग लेवल से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, तथा जो समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग भी इसमें प्राप्त किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कम्युनिटी, गार्जियंस, टीचर्स एवं एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब की भी सक्रिय भूमिका होती है और इनके सक्रिय सहयोग को प्राप्त करके ही समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा के उक्त बिंदुओं के आधार पर और समावेशी शिक्षा की उक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा विशेष ज़रूरत वाले यानी विशेष जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस हैं उनको सामान्य जीवन जीने और यानी सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य आम बच्चों की तरह जीवन जीने और रोज़मर्रा की जो उनकी गतिविधियां होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका प्रदान कर उनके जो समाजीकरण और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक है। यह विशेष योग्यता वाले बालकों को अपने जो हमउम्र विद्यार्थी हैं उनके साथ सामान्य संबंध बनाने का भी अवसर देती है। साथ ही समावेशी शिक्षा उन्हें समाज का अभिन्न अंग स्वीकार करती है, यानी उन्हें समाज से कटा हुआ या समाज से अलग न मानते हुए उन्हें समाज का अभिन्न अंग स्वीकार करती है। यह शिक्षा उन्हें यह एहसास करा सकती है कि वह भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि इन बिंदुओं के माध्यम से समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट, समावेशी शिक्षा की मीनिंग आपको स्पष्ट हुई होगी। समावेशी शिक्षा की कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकता और महत्व को भी निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा के महत्व और आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं तो पहला बिंदु यह हो सकता है कि समावेशी शिक्षा बालकों में उच्च उम्मीदें जगाने का कार्य करती है। निश्चित रूप से जो किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप में एक तरह से हीन भावना से ग्रसित होते हैं। वह जो सामान्य बालक होते हैं उनसे अपने आप को निम्नतर आंकते हैं। निश्चित रूप से उनके अंदर एक जो आगे बढ़ने की उम्मीद होती है वो उम्मीद धूमिल हो जाती है, और यही कारण है कि समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है, समावेशी शिक्षा का जो प्रावधान है वह ऐसे बालकों में उच्च उम्मीदें जगाने का कार्य करती हैं। वह यह बताती है कि नहीं, आप किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से निम्नतर नहीं है, बल्कि आपकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अहम भूमिका है और हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है। आप भी
एक अलग प्रकार की क्षमता रखते हैं, जिसके आधार पर आपका भी इस समाज में महत्व है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास करने में सहायक है। यानी समावेशी शिक्षा के माध्यम से जब हम ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उनकी जो व्यक्तिगत, चूँकि हर प्रकार के बच्चे विद्यालय में आते हैं और इस प्रकार के जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत जो विकास करने की एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के अनुरूप जब शिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत शक्तियों एवं व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करके इंक्लूसिव एजुकेशन में उनकी इन क्षमताओं का विकास करने में सहायता प्रदान होती है। तो इस नज़रिए से भी समावेशी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त समावेशी जो शिक्षा है वह सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से अभिप्रेरित होता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा बालक में सहभागिता के गुण विकसित करती है, यानी साथ साथ एक तरह से कोऑपरेशन की जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को डेवलप करने में समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाती है। समावेशी शिक्षा बालकों को विभिन्नता का आदर कर उसे स्वीकार करने पर बल देती है। यानी समावेशी शिक्षा इस बात को स्वीकार करवाती है कि प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाला है, भिन्न भिन्न क्षमताओं वाला है और उनकी इन क्षमताओं का प्रत्येक बालक की अपनी अपनी क्षमता होती है और उनकी वह क्षमता इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, और उस महत्व को एक तरह से स्वीकार, मतलब उस विभिन्नता को स्वीकार करने पर बल पूरी तरह से समावेशी शिक्षा देती है। इस नज़रिए से भी समावेशी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और आवश्यक हो जाती है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा बालकों को विद्यालय की जो गतिविधियां होती हैं, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालकों के माता पिता को भी इन विद्यालयी गतिविधियों में शामिल करने की वकालत करती है। यह बाधित बालकों यानी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनमें सामाजिक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चित रूप से जो इस प्रकार के डिसेबिलिटीज़ वाले या सामान्य बालकों से जो भिन्न बालक होते हैं, ऐसे बालक अपने आप को समाज से कटा हुआ समझते हैं। उनमें समाज से रिलेटेड सामाजिक कौशलों का आदान प्रदान कम हो पाता है। यही कारण है कि उनमें सामाजिक कुशलता उतनी विकसित नहीं हो पाती है। लेकिन अन्य प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली हैं, अगर उनके माध्यम से अगर हम शिक्षा देते हैं तो, लेकिन जब हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों को फेस करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित रूप से यह शिक्षा व्यवस्था ऐसे बच्चों में सामाजिक कुशलता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा राष्ट्र निर्माण एवं वंचित बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो तमाम तरह की इस तरह की डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों में बहुत ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी क्षमताएं हैं जिससे कोई भी समाज या राष्ट्र पूरी तरह से लाभान्वित हो सकता है। निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो ऐसे बच्चों को इस प्रकार के अवसर प्रदान करती है कि जिससे वो अपनी इस क्षमता का संवर्धन अधिक से अधिक कर सकें। निश्चित रूप से ऐसे अवसर प्रदान करके यह शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण में ऐसे वंचित बालकों को भी शामिल करती है और उनको मुख्य धारा में शामिल करने के साथ साथ उनकी उन योग्यताओं और क्षमताओं और सृजनशीलता से राष्ट्र और समाज को भी लाभ पहुंचाने का कार्य करने में
सहायक है। तो छात्रों, आशा करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आप सभी को समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के विषय में चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। यदि किसी भी प्रकार की इस संबंध में कोई भी क्वेरी हो तो आप चाहे ग्रुप पर या मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।